कितने अफ़सोस का विषय है कि इस देश में पढ़े लिखे शिक्षित पुरुषों को, औरतों को यदि सोहर, कजरी, भोजपुरी फिल्मी धुन में संगीत वाद्यों के माध्यम से गाली दी जाए तो उसे भी प्रेम से सुनते हैं। उसे धर्म कर्म मानकर गाली देने वालों को दान दक्षिणा भी देते हैं, क्योंकि संगीत की धुन में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें संगीत के माध्यम से क्या कहा जा रहा है यह उनकी समझ में नहीं आता। यह है उनकी शिक्षा का स्तर, उनके ज्ञान का स्तर। जो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर भी जो है अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं, यह है उनकी शिक्षा का ज्ञान, यह है उनकी शिक्षा का स्तर। ऐसी शिक्षा और डिग्री का क्या मतलब जब लाउड स्पीकर लगाकर संगीत और अच्छी अच्छी धुन में 24 घंटे गाली दी जाए और फिर गाली देने के बाद प्रीति भोज का निमंत्रण दिया जाए। पहले गाली फिर प्रीति भोज, यानी पहले 20 जूता मारिए, फिर एक जोड़ी जूता भेंट कर दीजिए। तो 20 जूता खाने के बाद ये बेचारे ओबीसी, एसटी और समस्त औरतें एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी चप्पल पाकर 20 जूते की चोट को भूल जाते हैं। यह सब सबूत देने के बाद भी वे लोग लाउड स्पीकर लगाकर आपको अच्छे अच्छे कजरी, सोहर जो है भोजपुरी धुन में आपकी बहन बेटियों को गाली देने, मारने पीटने की शिक्षा देने वाले किताबों को धर्म ग्रंथ मानकर पाठ कर रहे हैं। लेकिन आपकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ये इन धुनों में आपके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, आपको कितना अपमानित किया जा रहा है। आप इसे धर्म मान रहे हैं। रामायण का पाठ कराने वाले इतने शातिर होते हैं कि गाली भी देंगे और गाली देने के बाद कहेंगे यह गाली नहीं है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ है, इसको समझिए। जब ये तर्क से हारने लगते हैं तो कहते हैं कि यह सब मुगल और अंग्रेज़ों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने एवं हिंदुओं को तोड़कर मुसलमान, ईसाई बनाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दिया है। इन शातिर लोगों से पूछिए कि जब दूसरे धर्म जात के लोगों को संस्कृत और देवनागरी पढ़ने का अधिकार नहीं था तो दूसरे कैसे मिलावट कर दिए। यदि ब्राह्मण पंडितों ने ही मुगलों, अंग्रेज़ों की दलाली या चापलूसी में पद और पैसे की लालच में मिलावट कर दिया तो दोषी वही लोग हैं। जैसे आज पद और पैसे की लालच में कुछ ओबीसी, एसटी के लोग उन्हीं शातिर देशद्रोहियों की पार्टी में जाकर विभीषण बने हुए हैं। अब तो मुसलमानों का राज नहीं है। अब आपका गीता प्रेस क्यों नहीं उन श्लोकों चौपाइयों को निकाल रहा है जो अंग्रेज़ों और मुगलों ने मिलावट की है।